Hello students, welcome again. We were discussing about linear differential equation with constant coefficients. ठीक है, तो अभी तक हमने जो इक्वेशंस पढ़ी थी, यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड पे कोई इक्वेशन थी, राइट साइड पे आपके पास जीरो था. आज हम दो तरह की इक्वेशंस पढ़ेंगे. देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 dy बाई डी एक्स प्लस 25y इज इक्वल टू 104 e की पावर 3x, जिसमें इस राइट साइड पर जीरो नहीं होगा. तो ये दो पार्ट में आपके पास इक्वेशन सॉल्व होंगी. ठीक, आधा स्टेप वही होगा जो हम पिछले में करके आए हैं, उसके आगे थोड़ा सा आगे कंटिन्यू होगा, वो बताऊंगी क्या होगा. यहाँ पर हम दो तरह की टर्म्स पढ़ेंगे, या एक्सपोनेंशियल टर्म्स या फिर साइन एंगल या कॉस एंगल. ठीक है, तो दो तरह की टर्म्स हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म डी स्क्वायर वाई प्लस 6 डी वाई plus 25y is equal to 104 e की पावर 3x. Then auxiliary equation d square plus 60 plus 25 is equal to 0. Then you are to find the roots. d is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac. 4 into 25 यानी 100 divided by 2a. So that is minus 6 plus minus 36. 64 बचेगा, माइनस 64 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2. तो ये हो गया माइनस 6 प्लस माइनस, ये कितना बनेगा आपके पास 8 आयोटा बाय 2, क्योंकि माइनस है तो इसलिए आयोटा आ जाएगा. 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 3 प्लस माइनस 4 आयोटा. आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू e की पावर माइनस 3x c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x. रियल पार्ट कितना था माइनस 3, तो e की पावर माइनस 3x बाहर आ गया. इमेजिनरी पार्ट कितना है 4, तो c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x. देन वी राइट इट एज पर्टिकुलर इंटीग्रल. What is this particular integral? pi हमने फाइंड आउट करना है. pi कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन ये जो अपने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई थी, डी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 25 इंटू 104 e की पावर 3x, जो ये राइट साइड पे टर्म. इसको अभी तक ऊपर हमने कहीं यूज नहीं किया, इक्वल टू 0 ही लिखा था. अब हम ये वाली टर्म यहाँ लिखेंगे, 1 अपॉन ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन में लेफ्ट साइड है ये, इंटू ये राइट साइड वाली. अब एक्सपोनेंशियल में हमने क्या चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल के अंदर जो e की पावर ax होगा, इस a को हम d को a से रिप्लेस करेंगे. डिनोमिनेटर में d को इस a से, e की पावर 3x है तो d को 3 से रिप्लेस कर देंगे, e की पावर x है तो d को 1 से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस करते हैं. अगर ये 3x है तो 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 25, और ऊपर क्या टर्म है 104. ये टर्म बाद में ही आएगी, इसको बाद में ही रखना है अनटिल अनलेस आपका यहाँ से सारा डी खत्म हो जाए. 104 e की पावर 3x. ठीक है, इस टर्म में कोई चेंज नहीं करना. हम कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में d को a पुट कर देंगे. ठीक, अब देखते हैं क्या बनता है. 3 3 जा 9, 6 3 जा 18 प्लस 25, 104 e की पावर 3x. तो 9 प्लस 18 कितना बन जाएगा 27, 27 प्लस 25 52, 104 e की पावर 3x. ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा 2, तो ये बन गया 2 e की पावर 3x. सो दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल. देन व्हाट इज द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं, वहां तो आपके पास सॉल्यूशन, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल रहे थे, दिस वाज द सॉल्यूशन. नाउ द सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट इज e की पावर माइनस 3x c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x plus 2 e की पावर 3x. This is your total solution. You are to find first complementary function, then you are to find particular integral. Their sum is the solution. Right? One more question we are going to solve. d2y by dx square minus 6 dy by dx plus 9y is equal to e की पावर
3x. This is again e की पावर 3x. Symbolic form d square y minus 6dy plus 9y is equal to e की पावर 3x. Auxiliary equation d square minus 6d plus 9 is equal to 0. 3 3 is 9. I think 3 और 3 इसके फैक्टर बन जाएंगे. d square minus 3d minus 3d plus 9 equal to 0. d कॉमन, d minus 3 कॉमन, d minus 3 equal to 0. तो d minus 3 into d minus 3 is equal to 0. तो रिपीटेड रूट है 3,3. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज y is equal to c1 e की पावर 3x. दूसरा रिपीटेड है तो x c2 e की पावर 3x. Next you are to find particular integral. What is this particular integral? 1 upon ये जो auxiliary equation थी d square minus 6d plus 9 into e की पावर 3x. d को 3 से रिप्लेस करना है. 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9 ये हो गया आपके पास e की पावर 3x. 3 स्क्वायर इज 3 3 जा 9 प्लस 9. ठीक है, माइनस 6 3 जा 18. तो 9 प्लस 9 18 माइनस 18 0. सो दिस इज 1 अपॉन 0 e की पावर 3x. इसको हम लिखते हैं केस ऑफ फेलियर. जब भी हम कुछ पुट कर रहे हैं लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में 0 बनता है देन दिस इज कॉल्ड केस ऑफ फेलियर. हाउ टू डील विद इट? इसको हम डील कैसे करते हैं? इसके लिए हम एक x से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले की डेरिवेटिव निकाल देते हैं. डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? d बाय d ऑफ कैपिटल D के रिस्पेक्ट में. d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 e की पावर 3x. ये बाद में थी, ये टर्म बाद में ही रहेगी. x हमने प्रायर मल्टीप्लाई करना है तो x, ये डेरिवेटिव कितनी हुई? 2d माइनस 6 e की पावर 3x. अगेन अगर मैं इसको 3 पुट करूं नीचे 1 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 6 e की पावर 3x. तो 6 माइनस 6 0. दैट इज अगेन अ केस ऑफ फेलियर. केस ऑफ फेलियर में क्या करेंगे? एक x से ऑलरेडी था, एक और x से मल्टीप्लाई करेंगे. नीचे जो है इसकी डेरिवेटिव ले लेंगे. ये तो वैल्यू पुट की थी, इसकी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू d. कितनी आएगी? 2 e की पावर 3x. अब यहां से डिनोमिनेटर से d खत्म हो गया तो e की पावर 3x आप लिख सकते हो क्लियरली x स्क्वायर e की पावर 3x बाय 2. अब आप टर्म को इकट्ठा कर सकते हो. जब तक डिनोमिनेटर में d है, जो इससे पहले की टर्म है वो पहले ही रहेगी, बाद वाली टर्म बाद में ही रहेगी. ये 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d एज इट इज चलेगा जब तक नीचे से d खत्म नहीं हो जाता. अब नीचे से d खत्म हो गया. अब आप टर्म को कंबाइन करके लिख सकते हैं x स्क्वायर e की पावर 3x बाय 2. नाउ यू आर टू राइट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. 3 और 3 ऊपर रूट्स थे तो ये आपके पास क्या था? c1 e की पावर 3x प्लस x c2 e की पावर 3x. पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आया? x स्क्वायर e की पावर 3x बाय 2. ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं. d2y बाय dx स्क्वायर माइनस 5 dy बाय dx प्लस 6y इज इक्वल टू, अब e की पावर 4x आ गया. पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म d स्क्वायर y माइनस 5 dy प्लस 6y इज इक्वल टू e की पावर 4x. देन ऑक्सिलरी इक्वेशन d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0. फैक्टर बन जाएंगे 3 और 2. तो फैक्टर बनाते हैं पहले इसके. d स्क्वायर माइनस 3d माइनस 2d प्लस 6 इक्वल टू 0. d कॉमन लेते हैं तो d माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो d माइनस 3 इक्वल टू 0. दैट मीन्स d माइनस 2 इंटू d माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो d की दो वैल्यूज 2 and 3. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज y इज इक्वल टू c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 3x. देन वी आर टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल. What is the particular integral? 1 upon d square minus 5d plus 6 e की पावर 4x. d को 4 से रिप्लेस करना है, कर दो. 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6 e की पावर 4x. क्या बनता है? 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 5 4 जा 20 प्लस 6 कितना आएगा? 16 और 6 22 माइनस 20 1 बाय 2 1 बाय 2 e की पावर 4x. सॉल्यूशन क्या बन जाएगा आपका? सॉल्यूशन इज
y is equal to complementary function plus particular integral that is c1 e की पावर 2x, c2 e की पावर 3x, ये था हमारा complementary function, particular integral 1/2 e की पावर 4x, right? So this is your solution. एक चीज और बतानी है मैंने आपको, d cube y by dx cube plus y is equal to 3 e की पावर माइनस एक्स 5 e की पावर 2x. अब ये एक टर्म नहीं है, तीन टर्म्स आ गई. तीन टर्म्स को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म, d क्यूब y प्लस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस 5 e की पावर 2x. देन ऑक्सिलरी इक्वेशन d क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0. क्यूबिक है, फैक्टर बन जाएंगे d प्लस 1, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इक्वल टू 0. नंबर 3 में भी हमने बनाए हैं इस तरह से. ऑड वाली पावर्स जब होती है तो उनके फैक्टर्स ऑलवेज बन जाते हैं. तो d प्लस 1 से एक रूट तो आ गया, d इज इक्वल टू माइनस 1. इसके रूट्स निकालने हैं तो d इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, तो ये क्या बना, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2. ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज y इज इक्वल टू c1, पहले तो माइनस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख देते हैं, फिर इस इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग 1/2 प्लस माइनस रूट 3/2 आयोटा. रियल पार्ट 1/2 है तो e की पावर x/2. c2, c1 यहाँ यूज हो चुका है, c2 cos रूट 3/2x प्लस c3 साइन रूट 3/2x. ठीक है, सो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. इसको हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं. अब बारी आती है आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की. 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 1 3 प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस 5 e की पावर 2x. तो अब आपने देखा कि इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपके पास तीन टर्म्स हैं. सो हाउ कैन वी सॉल्व दीज थ्री टर्म्स? 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 1 इंटू 3 लिखा दिया हमने. 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 1 e की पावर माइनस एक्स, 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 1 5 इंटू ई की पावर 2x. इन तीनों के साथ हम सेपरेट कर देते हैं. ये जो 1 अपॉन फंक्शन d है ये एक तरह से इंटीग्रेशन का काम करता है. ठीक है, d हमने डेरिवेटिव लिखा है, d मीन्स डेरिवेटिव d बाई डी एक्स, और ये जो है ये इसका मतलब 1 अपॉन डी फॉर्म हो गई. दिस वर्क्स एज एन इंटीग्रेशन. तो आपको पता है इंटीग्रेशन में अगर आपके पास 2-3 फंक्शंस एडिशन में आते हैं तो आप सेपरेटली इंटीग्रेशन उनकी ले सकते हैं. तो वही मैंने यहाँ पे किया कि इनको सेपरेट कर दिया. अब इसमें क्या करें, हमें तो ये पता है कि 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी ई की पावर ए एक्स हो, तो हम क्या करते हैं, हम डी को ए से रिप्लेस करते हैं. बट यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियल है ही नहीं, सिर्फ कॉन्स्टेंट है, तो इसको मैं इंटू 1 लिख सकती हूँ. और 1 की वैल्यू होती है ई की पावर 0x. ई की कुछ भी पावर 0 में आ जाए तो 0 पावर मीन्स 1. तो इसका मतलब यहां मुझे d को 0 से रिप्लेस करना है. तो ये हो गया 0 प्लस 1 इंटू 3. यहां पे d को माइनस 1 से रिप्लेस करना है, माइनस 1 क्यूब प्लस 1. यहां पे क्या करना है, d को 2 से रिप्लेस करना है, a इज इक्वल टू 2. तो 2 क्यूब प्लस 1 5 e की पावर 2x. पहली टर्म बन गई सिर्फ 3 अपॉन 1 दैट इज 3. बीच वाली टर्म में आया 1 अपॉन 0, माइनस 1 क्यूब इज माइनस 1 और ये 0, तो e की पावर माइनस एक्स. ये हो गया 2 क्यूब इज 8 प्लस 1 9 इंटू 5 e की पावर 2x. बट ये बीच वाला क्या बना, दिस इज द केस ऑफ फेलियर. केस ऑफ फेलियर में हम क्या करते हैं, केस ऑफ फेलियर में हम ऊपर x से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे विद रिस्पेक्ट टू d डेरिवेटिव लेते हैं. तो ये 3 प्लस ऊपर इसमें x मल्टीप्लाई होगा, यहां ये नीचे डेरिवेटिव 3d स्क्वायर. ठीक है, प्लस 1 की डेरिवेटिव 0, e की पावर माइनस एक्स. ये टर्म निकल आई 5/9 e की पावर 2x. 3 प्लस एक्स. अब d को किससे रिप्लेस करना है, माइनस 1. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, e की पावर माइनस एक्स. 5/9 e की पावर 2x. दैट इज 3 प्लस x e की पावर माइनस एक्स बाय 3. डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 बचा, प्लस 5/9 e की पावर 2x. और सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने ऊपर निकाला है, उसके अंदर पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐड कर देंगे, दैट इज सॉल्यूशन. एक क्वेश्चन और करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज d2y by dx square minus y is equal to cos hyperbolic x.
इसके अंदर क्या होगा, जब मैं d बाय डी एक्स को d से रिप्लेस करूंगी तो दैट इज डी स्क्वायर वाई माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस हाइपरबॉलिक x. What this implies, d square minus 1 into y is equal to cos hyperbolic x. This is the symbolic form. Next we are to find auxiliary equation. Auxiliary equation क्या बनी, d square minus 1 is 0. That is d square की वैल्यू हुई 1, तो d की वैल्यू प्लस माइनस 1, स्क्वायर रूट ही लेना है, प्लस माइनस 1. तो आपके पास z नहीं आएगा, दिस वाज y, सॉरी इट वाज y. तो यहां पर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया, y इज इक्वल टू e की पावर एक बार तो 1 के लिए x, इसके साथ कांस्टेंट c1, फिर c2 के साथ e की पावर माइनस x, दूसरा क्या है -1. नेक्स्ट वी आर टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 कॉस हाइपरबॉलिक x. हमें तो एक्सपोनेंशियल का पता है, कॉस हाइपरबॉलिक का नहीं पता. तो कॉस हाइपरबॉलिक को हम क्या करते हैं, ये होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाय 2. ठीक है, कॉस हाइपरबॉलिक x की वैल्यू होती है e रेज़ टू पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाय 2. और साइन हाइपरबॉलिक x क्या होता है, उसमें यहाँ पर माइनस आ जाता है. कॉस हाइपरबॉलिक x इज e रेज़ टू पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाय 2. और अगर आपको जरूरत पड़े साइन हाइपरबॉलिक x की, साइन हाइपरबॉलिक x इज e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाय 2. ठीक है, बस अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो. अब ये दो टर्म्स हो गई, तो एक बार लिखा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 के साथ आया e रेज़ टू पावर x बाय 2, एक बार आया 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 के साथ e की पावर माइनस x बाय 2. जब हम e की पावर x वाली टर्म सॉल्व करेंगे, d को 1 पुट करना है तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 e की पावर x बाय 2. जब यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये -1 का स्क्वायर -1 e की पावर माइनस x बाय 2. दोनों ही क्या बन रहे हैं, ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, दोनों ही हैं केस ऑफ फेलियर. जब दोनों केस ऑफ फेलियर हैं, दोनों में क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई, नीचे डेरिवेटिव 2d e की पावर x बाय 2. इसमें भी केस ऑफ फेलियर है तो x 1 अपॉन 2d e की पावर माइनस x बाय 2. सो देन क्या बनेगा, x 1 अपॉन 2d, x d को किससे रिप्लेस करना है, 1 से, तो 1 अपॉन 2 e की पावर x बाय 2 x. अब d को किससे रिप्लेस करना है, -1 से, तो ये हो गया -2 e की पावर माइनस x बाय 2. तो सॉल्यूशन क्या बना, x e रेज़ टू पावर x बाय 2 टू द 4 माइनस x e की पावर माइनस x बाय 4. तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल इज द सॉल्यूशन. तो इस तरह से आप कॉस हाइपरबॉलिक या साइन हाइपरबॉलिक के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं. एक क्वेश्चन और करते हैं इसी फॉर्म का. इसमें क्या है आपको दिया हुआ, d2x बाय dt स्क्वायर प्लस g बाय b इंटू x माइनस a इज इक्वल टू 0. कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 और g ग्रेटर देन 0. तीनों टर्म्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, उसके बाद हमें एक कंडीशन और दी हुई है कि x इज इक्वल टू अल्फा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0. लेकिन ये कब है, when t इज इक्वल टू 0. जब t 0 होगा तो ये दो कंडीशंस हमारी सॉल्व होंगी. हमें इसको सॉल्यूशन निकाल के दिखाना है. वी आर टू शो दैट, टू प्रूव x की वैल्यू क्या आती है, a प्लस अल्फा माइनस a कॉस अंडर रूट g बाय b t. ठीक है, ये हमने इसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाना है. अब पहले हम इसको लिखते हैं, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं. सिंबॉलिक फॉर्म में क्या बनेगा, ये d2x dt स्क्वायर प्लस g बाय बी एक्स माइनस जी ए अपॉन बी इज इक्वल टू 0. तो देखो वेरिएबल वाली टर्म ही तो हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं, हम y वाली टर्म ही तो इधर रखते हैं. यहाँ y की जगह क्या आ गया, x. तो इस साइड कौन सी टर्म आएगी, d2x बाय dt स्क्वायर प्लस g अपॉन बी एक्स, दैट इज जी ए अपॉन बी. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमने, ऑक्सिलरी. पहले हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं. सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी, d बाय dt को मैं d पुट करूंगी, तो ये बना d स्क्वायर x प्लस g बाय बी एक्स इज इक्वल टू जी ए बाय बी. ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d स्क्वायर प्लस g अपॉन b इज इक्वल टू 0, यानी d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस g अपॉन b. अब d स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो d इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट g अपॉन b आयोटा बनेगा.
माइनस है ना, तो माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा हो गया, जी बाय बी का स्क्वायर रूट अंडर रूट जी बाय बी, प्लस माइनस आ गया। अब इसका मतलब आपके पास क्या बना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज x इज इक्वल टू, ऊपर क्या था x, तो x इज इक्वल टू लिखा मैंने c1 cos अंडर रूट जी बाय बी टी प्लस c2 साइन अंडर रूट जी बाय बी टी। ठीक है, देन वी आर टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन क्या है नीचे डी स्क्वायर प्लस जी अपॉन बी, और राइट साइड पे क्या है जी ए अपॉन बी। अब ये सारे कांस्टेंट, कांस्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, e की पावर 0t लगा दूं यहां पर, जैसे हमने ऊपर एक क्वेश्चन में किया था 3 कांस्टेंट था तो हमने e की पावर 0x लगा दिया था, यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो मैंने e की पावर 0t लगा दिया, दैट इज वी आर टू रिप्लेस d बाय 0, तो ये बचा 1 अपॉन g बाय b, ये ऊपर आया जी ए बाय बी, ई की पावर 0t इज 1, तो g बाय b मीन्स उल्टा हो जाएगा b अपॉन g। ठीक है, यहां है g अपॉन b इंटू ए, क्या टर्म आ गई, पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू ए आ गया। सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा x इज इक्वल टू c1 cos अंडर रूट जी बाय बी टी प्लस c2 साइन अंडर रूट जी बाय बी टी प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज ए। अब हम अपनी कंडीशंस पुट करते हैं, कंडीशंस क्या थी आपके पास, x इज इक्वल टू अल्फा एंड dx बाय dt इज इक्वल टू 0, कब, when t इज इक्वल टू 0, दिस इज द कंडीशन, x की वैल्यू है अल्फा और dx अपॉन dt कितना है 0, तो पहले मैं t को 0 करती हूँ तो x कितना आएगा, हम यहाँ पे पुट करते हैं t इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू अल्फा, तो x की जगह आ गया अल्फा, c1 cos अंडर रूट जी बाय बी टी, टी को मैंने क्या किया 0, cos 0 इज 1 प्लस c2 के साथ ये बन गया sin 0 इज 0 प्लस a, इसका मतलब c1 की वैल्यू कितनी आई, अल्फा माइनस ए, c1 निकल आया। अब मुझे क्या और निकालना है, dx अपॉन dt, सो व्हाट इज dx अपॉन dt, c1 cos की डेरिवेटिव माइनस साइन अंडर रूट जी बाय बी टी और साथ में एक अंडर रूट जी बाय बी भी आएगा, करेक्ट, प्लस c2 साइन की डेरिवेटिव cos अंडर रूट जी बाय बी इंटू टी और साथ में t के कॉरेस्पॉन्डिंग अंडर रूट जी बाय बी, कॉन्स्टेंट है इसलिए जस्ट मैंने पहले लिख दिया। अब क्या है, dx बाय dt 0 है जब t इज इक्वल टू 0 है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन पुट की, तो dx अपॉन dt 0, t को 0 करेंगे तो साइन 0 इज 0, तो ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होकर 0 हो गई, cos 0 इज 1, दिस इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू क्या आई, अंडर रूट जी बाय बी इंटू c2। अब g भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, ये हमें गिवन है, सो इसका मतलब क्या 0 हो जाएगा, c2 इक्वल टू 0, बिकॉज g भी 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है, ये हमें गिवन है, तो c2 0 हुआ। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, x इज इक्वल टू c1 क्या था, अल्फा माइनस ए कॉस अंडर रूट जी बाय बी टी, c2 0 आ गया प्लस ए, सो दिस इज द सॉल्यूशन, यही हमने प्रूव करना था कि ये हमारा सॉल्यूशन निकलता है। तो सिंपली हमने सॉल्व करना है, अगर आपको कंडीशंस गिवन है तो आप कंडीशंस को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे वो क्वेश्चंस जिसके अंदर आपके पास साइन जिनके अंदर आपके पास एक्सपोनेंशियल आता है दूसरी राइट साइड पे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे तो आपके पास सिंपल इक्वेशन है। अब हम वो इक्वेशन सॉल्व करते हैं जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल नहीं साइन या कॉज के फंक्शंस आते हैं। देखो इक्वेशन लिखती हूँ एक, तब आपको पता चलेगा, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन 2x, दिस इज योर इक्वेशन। तो सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म इज डी क्यूब वाई प्लस डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू साइन 2x। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी, डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सारे पॉजिटिव हैं, 4 टर्म्स हैं, आपको पता है -1 इसका सोल्यूशन बन सकता है, तो -1 से मैंने इसको सिंथेटिक डिवीजन लगा दी, 1 1 जा 1, -1 0, ये 0 हो गया तो यहाँ 1 आएगा, इधर -1 बचा 0, बची क्या इक्वेशन, डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो 2 रूट्स आए आपके पास प्लस माइनस आयोटा और एक रूट आया -1, तो तीनों रूट्स ये बन गए, -1 प्लस आयोटा
माइनस आयोटा। तो तीनों रूट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको लिखना आता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज y इज इक्वल टू c1 प्लस माइनस आयोटा के कॉरेस्पॉन्डिंग cos x प्लस c2 sin x। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? a प्लस आयोटा b e रेज टू पावर ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx। b की जगह 1 है, a की जगह 0 है। -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग c3 कांस्टेंट e की पावर माइनस x। ठीक, अब क्या निकालना है? पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 साइन 2x। जब यहाँ पर साइन या कॉज होता है हम डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं फॉर साइन ax। तो यहाँ पर क्या है? साइन 2x है, तो हेयर क्या होगा? डी स्क्वायर इज माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4। ये ध्यान रखना है, ये नेगेटिव सिंबल आएगा। स्क्वायर किसका है? ए का है, माइनस ए का स्क्वायर नहीं है। माइनस ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर निकालकर उसका नेगेटिव लगाना है। ए स्क्वायर इज 4, उसका नेगेटिव कितना हो गया? -4। तो डी स्क्वायर को -4 पुट करना है, तो क्या बनेगा? डी क्यूब है, डी स्क्वायर की वैल्यू तो -4 आई और एक बच गया डी। अब ये डी स्क्वायर कितना है? -4 प्लस डी प्लस 1 साइन 2x। क्या बचा? ये -4 प्लस 1, तो ये -3d। -4 प्लस 1 -3 साइन 2x। ठीक है, अभी -3 में कांस्टेंट कॉमन निकाल लेती हूँ, तो नीचे क्या बचा? d प्लस 1। अब मुझे पता है मैं डी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, डी तो कर नहीं सकती, तो मैं इसको डी स्क्वायर बनाती हूँ। कैसे? यहाँ पर डी प्लस 1 है तो मैंने ऊपर डी माइनस 1 लगा दिया, नीचे भी डी माइनस 1 लगा दिया। तो यहाँ पे सिर्फ डी स्क्वायर आएगी ना, डी वाली टर्म नहीं आएगी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म मैंने यहाँ पर बनानी है। यहाँ पे जो मर्जी टर्म आए, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाली टर्म आती है तो आपने ए एक्स माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर आपके पास एक तो है -1/3 बाहर, ऊपर आया d माइनस 1, नीचे आया d स्क्वायर माइनस 1 साइन 2x। तो d स्क्वायर माइनस 1 के अंदर d स्क्वायर को जब मैं -4 पुट करूंगी तो d स्क्वायर को -4 पुट करने पे डिनोमिनेटर में क्या आ गया? हमने क्या पुट किया? d स्क्वायर इज इक्वल टू -4। तो d स्क्वायर -1 कितना हो गया? -4 -1 -5 -1/3 d माइनस 1, इसके नीचे है -5, नंबर हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 2x। आपको पता है ना कि d मींस मैंने कहा इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव है, तो उसमें से कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाता है, तो कांस्टेंट आप बाहर निकाल कर लिख सकते हैं। तो ये टर्म क्या बन गई? -5 बाहर लेके जाएंगे तो ये 1/15, तो ये आ गया, ये आया d माइनस 1 इंटू साइन 2x। तो d माइनस 1 का मतलब d मींस डेरिवेटिव, और एक बार -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/15 डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज cos 2x इंटू 2 माइनस साइन 2x। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल में क्या करना था? सिर्फ d को a से रिप्लेस करना था। अगर यहाँ पर साइन या कॉज आता है तो आपने क्या करना है? d स्क्वायर को माइनस ऑफ a स्क्वायर से मल्टीप्लाई, अब d स्क्वायर को माइनस ऑफ a स्क्वायर से रिप्लेस करना है। यहाँ पर अगर एक d बच जाता है तो उस d को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो एक ही बचेगा, d की इवन पावर की तो वैल्यू पुट कर दी ना, स्क्वायर होगा तो हमने कांस्टेंट पुट कर दिया, 4 पावर होगी तो वो स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो सिर्फ एक सिंगल d ही बचेगा। जो एक सिंगल d बचता है उसको हमने यहाँ पर क्या करना है? उसके नेगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है ताकि d स्क्वायर वाली टर्म ही बचे, नीचे कांस्टेंट आ जाए। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऊपर निकाला था, नीचे पर्टिकुलर इंटीग्रल। सम लिखोगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। आज का एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं हम। d2y by dx square minus 4y is equal to e raised to power x plus sin 2x। ये आपको बताना है कि जब आपके पास दोनों टर्म्स अगर कलेक्ट हो जाएं तो क्या बनेगा। पहले तो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म d स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस साइन 2x। ऑक्सिलरी इक्वेशन d स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स d स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और d की वैल्यू कितनी आ गई? +-2। तो यहां से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर -2x।
Next we are to find the particular integral. How to find particular integral? Particular integral is 1 upon d square minus 4 into e की power x plus sin 2x. तो ये कैसे निकलेगा? 1 अपॉन डी स्क्र माइनस 4 ई की पावर एक्स, 1 अपॉन डी स्क्र माइनस 4 साइन 2x. पहले वाले में क्या करेंगे? d को 1 से रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस 4 ई की पावर x. दूसरे वाले में क्या करेंगे? d स्क्र को माइनस 4 से रिप्लेस करेंगे. कोई भी केस ऑफ फेलियर नहीं बना, कोई भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा, तो ये आया e की पावर x माइनस, और ये डिनोमिनेटर में माइनस 3 था ना, तो माइनस e की पावर x बाय 3. ये बना sin 2x by 8. So this is your particular integral. This is your complementary function. Solution is y is equal to complementary function plus particular integral. ठीक है? So this is the solution. Rest we will do in the next lecture. Thank you.